डॉक्टर राज एम लूथरा जी द्वारा तैयार यह एक एजुकेशनल वीडियो है। इसके सभी राइट्स डॉक्टर राज एम लूथरा और इनकी संस्था द न्यूमेरो केयर के पास हैं। इसे डाउनलोड करके इसके किसी भी अंश को बेचने या खरीदने का अधिकार किसी भी व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया गया है। ऐसा करने पर उस व्यक्ति या संस्था पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसके तहत जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है। कृपया ध्यान दें कि इस वीडियो की सभी सामग्री जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स और अन्य सामग्री डॉक्टर राज एम लूथरा और इनकी संस्था द न्यूमेरो केयर की संपत्ति हैं और उनके अधिकारों के तहत सुरक्षित हैं। इन सामग्रियों का बिना पूर्वानुमति के पुनः प्रयोग करना निषिद्ध है और कानूनी प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस फाउंडेशन कोर्स में, न्यूमेरोलॉजी के फाउंडेशन कोर्स में, जिसका नाम है अंकों का रहस्य। दोस्तों, जैसा आपने पिछले टॉपिक में आपने लोशु ग्रिड के बारे में जाना और लोशु ग्रिड को कैसे फिल करते हैं उसके बारे में जाना, और वहां पर एक चीज आपको स्पेशल तौर पर मैंने समझाई थी कि यदि कोई डेट ऑफ बर्थ जिसका मूलांक 2 डिजिट से आ रहा है, उसको हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लोशो ग्रिड में लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई 14 को पैदा हुआ, 15 को पैदा हुआ, तो हम अंक 1 भी लिखेंगे, हम अंक 4 भी लिखेंगे, और दोनों को मिलाने के बाद जब अंक 5 बनेगा, क्योंकि वो अंक 5 है, वो नया अंक है, वो एक अलग अंक है, वो जो दोनों को मिलाने के बाद आया। और सिंगल डिजिट में ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि सिंगल डिजिट में एज इट इज वही अंक वहां पर जाएगा, वो दोबारा उसमें नहीं लिखा जाएगा। ये निर्णय है। तो वह अंक जो 1 से लेकर 9 तक है, या 10 है, 20 है, 30 है, वह अंक लोशु ग्रिड में दोबारा नहीं जाएगा। तो लोशु ग्रिड के बारे में भी आपने जाना कि उसे हम लक्ष्मी यंत्र कहते हैं हमारी वैदिक भाषा में। तो लोशो ग्रिड की जो बेस हम इसको लेकर के चलेंगे, ये जो हमारा न्यूमेरो चार्ट आपने बनाना, मुझे लगता है कि प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे और बनाना आपने चार्ट वो सीख लिया होगा। ये चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपने पहले टॉपिक पे मूलांक, भाग्यांक और कुआं नंबर कैसे निकालते हैं उसके बारे में जाना। दूसरे टॉपिक में आपने लोशो ग्रिड, और लोशो ग्रिड में हम डेट ऑफ बर्थ को कैसे फिल करेंगे उसके बारे में आपने जाना कि हमने अपना चार्ट बनाना सीख लिया। अब जब चार्ट हमारे सामने है, हम मूलांक भी निकाल सकते हैं, हम भाग्यांक भी निकाल सकते हैं, कुआं नंबर भी निकाल सकते हैं, और अपने चार्ट को अच्छे से फिल कर सकते हैं। अब जब हमारे सामने न्यूमेरो चार्ट है, न्यूमेरो चार्ट के साथ हमें मूलांक भी पता है, भाग्यांक भी पता है, और कुआं नंबर भी पता है। और सबसे पहले हम न्यूमेरो चार्ट को पकड़ कर चलेंगे दोस्तों, कि न्यूमेरो चार्ट को अब हमें उसके ऊपर प्रिडिक्शन शुरू करना है। अब उसके ऊपर प्रिडिक्शन शुरू करना है। तो प्रिडिक्शन कैसे होगी, वो क्या उसके तरीके होंगे, क्या मेथड होंगे, ये अब हम स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 8 योगास का, कि न्यूमेरो चार्ट में जो 8 योगास होते हैं, वो योगास कौन कौन से, और उन योगास का अर्थ क्या है, उनका मीनिंग्स क्या है, वो हमें क्या कहना चाहते हैं। तो इसके बारे में आज पूरी चर्चा करेंगे। हो सकता है ये टॉपिक लंबा हो, और ये टॉपिक तकरीबन हमारा 2 भाग में होगा। ये 2 भाग में होगा, तो आप बड़ी शांति से, बड़े आराम से इसको देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत कंपल्सरी है, और इसी से आपको पूरे इसके एट्रीब्यूट्स समझ में आ जाएंगे कि किसी के पास ये गुण है तो वो क्यों है, अगर ये गुण नहीं है तो वो क्यों नहीं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है लोशु ग्रिड और 8 योगास। और यहां पर हम एक बार फिर दोबारा लोशु ग्रिड पे नजर घुमाएंगे। आपको एक बार फिर दोबारा स्मरण होगा कि लोशु ग्रिड क्या है और 8 योगास क्या है। तो यहां पर हमारा टॉपिक अब लोशो ग्रिड और 8 योगास।
ये 8 योगास दोस्तों किस प्रकार से होंगे, ये क्या-क्या इनमें एट्रिब्यूट्स होंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। लोशो ग्रिड आपके सामने है, जो कछुए की पीठ के ऊपर बना हुआ एक यंत्र है। इसे ही हम लोशो ग्रिड कहते हैं। और अब हम एक बार इसी के ऊपर दोबारा नजर घुमा लेते हैं दोस्तों। जैसे आपने लोशो ग्रिड में देखा कि अंक किस तरह से उसमें भरे जाते हैं, कौन-कौन से अंक का कौन-कौन सा स्थान है। ये अंक अपने-अपने घर में अपनी-अपनी जगह पर ये जाएँगे, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ में 1 बार आएँ, 2 बार आएँ या कितनी बार भी आएँ। अब ये देखिए, सबसे पहली जो लाइन है उसका अंक जो टोटल आता है वो 15 पर आता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था वहाँ पे। और मिडल वाली लाइन का भी जो अंक 15 है इसका जोड़ आता है। तो किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से आप इसको चेक करेंगे, तो हर लाइन का जो जोड़ है, उसका जो टोटल है, वो 15 से 6 ही आएगा। ये बहुत ज़बरदस्त यंत्र है, इसको समझना और इसके ऊपर काम करना, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है दोस्तों। आप 3 लाइनें इसकी वर्टिकल हैं और 3 लाइनें इसकी हॉरिज़ॉन्टल हैं और 2 लाइनें इसकी डायगोनल हैं दोस्तों। ये अब जो 2 लाइनें डायगोनल हैं, वो एक 4, 5 और 6 की लाइन है। ये देखिए 4, 5 और 6, ये भी यहाँ पर अंक 6 आ रहा है। और जो दूसरी डायगोनल लाइन है, वो 8, 5 और 2 की है और यहाँ पर भी ये अंक 6 आ रहा है। और हम इसे लक्ष्मी यंत्र कहते हैं। अपनी भाषा में इसे लोशो ग्रिड और लक्ष्मी यंत्र कहते हैं। ये आपने पिछले एपिसोड में जो पिछला टॉपिक था, उसमें पूरा इसकी जानकारी आपने ली और इसके बारे में पूरी तरह से जाना कि हम लक्ष्मी यंत्र इसको क्यों कहते हैं। अब हम आगे शुरू करते हैं 8 योगास के बारे में, कि वो 8 योगास कौन-कौन से होंगे और उनके क्या बेनिफिट होंगे। तो सबसे पहले हम लोशो ग्रिड का पहला योगा देखते हैं दोस्तों, कि ये जो अंक 4, अगर मानकर चलें कि आपके सामने एक लोशो ग्रिड पड़ा हुआ है, जिसको आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और उस लोशो ग्रिड में ये अंक 4 आ रहा है, अंक 9 आ रहा है और अंक 2 आ रहा है। सबसे पहले आप इस लाइन को पकड़ लेंगे कि यदि किसी के चार्ट में अंक 4 भी है, अंक 9 भी है और अंक 2 भी है, तो इसका उस शख्स के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा? इसको हम कहेंगे दोस्तों मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन इसको कहेंगे। जिस तरह से इसका नाम है, उसी तरह से इसका काम। नंबर 9, जो पिछली सदी में पैदा हुए, 19 में, ये बाय डिफॉल्ट उनकी डेट ऑफ बर्थ में होगा ही होगा। लेकिन बात तब बनती है दोस्तों, जब अंक 4 आता है और अंक 2 आता है। जब ये लाइन पूरी कंप्लीट हो जाती है, तब इस शख्स की, जिसकी भी है, चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत, कोई भी हो, उसकी जब ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी, तो दोस्तों इनको इनके ऊपर इसका क्या प्रभाव है? तो आइए जानते हैं। सबसे पहली बात आएगी दोस्तों, कि ये इनका जो मेंटल प्लेन, इसका नाम है इस योगा का, और इनकी जो मेमोरी है दोस्तों, ये गॉड गिफ्टेड। परमात्मा ने इनको एक ऐसा दिमाग दे करके भेजा है, ऐसा शार्प माइंड दे करके भेजा है कि लाजवाब। ये 10 साल पहले इन्होंने क्या बात हुई थी, इनको याद होगा। क्या वातावरण था, क्या माहौल था, कौन-कौन वहाँ पे था, इन्होंने पूरा, इनको हर चीज़ याद होगी। हर एपिसोड इनको हर चीज़ याद होगी। इतनी ज़बरदस्त मेमोरी परमात्मा ने इनको दी है। और ये मैक्सिमम जो काम है, मैक्सिमम जो काम है, अपने दिमाग से लेते हैं। सभी अपने जितने भी काम हैं, सब अपने दिमाग से लेते हैं। ये परमात्मा का दिया गया इनको एक तोहफ़ा है, इंटेलेक्चुअल माइंड, शार्प मेमोरी, हाज़िर जवाब, एकदम से तुरंत आपको जवाब दे देंगे और सोचने की ज़रूरत नहीं इनको, तुरंत जवाब दे देंगे और बिल्कुल डिफरेंट इनकी सोच रहेगी दोस्तों। गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है। और देख लेते हैं कि इनके क्या एट्रिब्यूट्स आते हैं दोस्तों।
इमोशंस इनके होते हैं, लेकिन ये दिमाग से काम लेते हैं। मेमोरी इनकी बहुत जबरदस्त होती है, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों। एक बार इन्होंने कोई नंबर देख लिया, इनको सदा याद रहेगा। आप चाहे पूछ लीजिएगा, कोई भी अगर आपका दोस्त हो, कोई आपके परिवार में ऐसा हो जिसके बारे में आप सोचते हो यार इसकी मेमोरी तो बहुत शार्प है, ये क्या चक्कर क्या है? चक्कर यहाँ पे है मेरे दोस्त। तो उसके पास अब जब देखेंगे आप, तो उसके पास अंक 4 भी होगा, 9 भी होगा और 2 भी होगा। और हो सकता है कि उनके पास कोई तीनों में से एक अंक ना हो। तो फिर क्या होगा? फिर ये जो पूरा प्लान है, मान लीजिए किसी के पास अगर 100 में से 100 अंक आ रहे हैं, तो वो पूरा काम करेगा। अगर वो 1 अंक कम है, तो वो 67% तक काम करेगा। तो ये आपको समझ कर चलना है दोस्तों। तो अगर अगर मान कर चलें कि यदि 1 अंक है, तो फिर ये बहुत कम हो जाता है, वो 33% तक काम करता है, इससे ज़्यादा वो काम नहीं करता। लेकिन अगर जिसके पास ये पूरा है, जिसके पास ये पूरा प्लान जिसका कंप्लीट है, तो उसकी तो मेमोरी बड़ी ज़बरदस्त होगी, इंटेलेक्चुअल माइंड होगा उसका, शार्प मेमोरी होगी और इनका विज़न बड़ा क्लियर होता है। ये लोग अपने रास्ते खुद बनाते हैं। ये लोग अपने रास्ते खुद बनाते हैं। किसी के बनाए हुए रास्ते पर ये लोग नहीं चलते। ये अपनी लाइन खुद बनाएँगे, अपनी लाइन खुद चूज़ करेंगे, खुद अपना रास्ता बनाएँगे, खुद चलेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। यदि आप किसी ऐसे जो लोग डेवलपर्स हैं, जिन्होंने दुनिया में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स की हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो दुनिया को नई-नई इन्वेंशंस दी हैं, अगर आप उनकी डेट ऑफ बर्थ निकाल करके देखेंगे मेरे दोस्तों, तो उनमें आपको ये प्लान मिलेगा, जिसमें अंक 4 भी होगा, 9 भी होगा और अंक 2 भी होगा। तो ये वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया को कुछ ना कुछ अलग दिया है, कुछ ऐसी हटके चीजें दी हैं कि लाजवाब जिसे सारी दुनिया याद करती है दोस्तों। और देखते हैं कि इनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं दोस्तों। ये मान करके चलें कि अपना रास्ता, जैसे मैंने आपको बताया कि अपना रास्ता अलग बनाते हैं। दुनिया इस तरफ चल रही होगी, ये इस तरफ चल रहे हैं। ये किसी के पीछे नहीं चलते लोग। जी हाँ, ये भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, इनका रास्ता अलग होगा। सब लोग कहेंगे भाई तू किधर जा रहा है, इधर आ जा, ये ठीक है। तो ये कहेगा हेलो, होल्ड ऑन, समय आएगा तब आपको पता चलेगा कि मैं ठीक हूं या आप ठीक हो। तो अल्टीमेटली ये लोग ठीक होते हैं। ये सभी डिसीजन, सभी निर्णय अपने दिमाग से लेते हैं दोस्तों। अपनी लाइफ के ये सभी निर्णय अपने दिमाग से लेंगे, इंटेलेक्चुअल माइंड होगा इनका, और ये अपना रास्ता खुद बनाएंगे, अलग चलेंगे। तो इस तरह से इनका माइंड होता है दोस्तों। ये कुछ अलग करने के लिए दुनिया में आए। ये कुछ अलग करने के लिए दुनिया में आए हैं। ये मानकर चलें आप कि इनके दिमाग में एक सनक होती है, और ये सनक जो इनके दिमाग में होती है, तकरीबन तकरीबन ये मानकर चलें कि इनकी 22-23 साल के बाद शुरू होती है, वो पनपनी शुरू होती है। वो जो सनक होती है, जब ये 22 या 23 साल के हो जाएंगे, कईयों का पहले भी डेवलप हो जाती है इनकी सनक, लेकिन ये 22-23 साल के बाद ये सनक जो है, वो ये डेवलप होनी शुरू होती है। और वो सनक क्या होती है? वो सनक ये होती है कि ये कुछ अलग करें। जी हाँ, ये दुनिया के बनाए हुए रास्तों को नहीं मानती। उनकी बनाई हुई ट्रेडिशंस को, उनके बनाए हुए जो सुविधाएं हैं, जो बनाए हुए उनके रास्ते हैं, उनको बिल्कुल नहीं मानते। ये अपना सिस्टम, अपना रास्ता, ये दुनिया इनके मतलब की है ही नहीं। ये अपने हिसाब से दुनिया को चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस तरह से दुनिया चले तो दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। ये अपना रास्ता खुद बनाएंगे, दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। और जो सनक इनके दिमाग में, जो इनकी 22-23 साल की उम्र के बाद इनकी शुरू होती है दोस्तों, ये सनक इनकी ऐसी होती है कि जो प्रोजेक्ट ये किसी को बताते नहीं। जी हाँ, ये किसी को बताते नहीं, आप पूछ लीजिएगा। इनके दिमाग में चलते हैं। इनके दिमाग में वो चीज चल रही होती है, वो प्रोजेक्ट के ऊपर इनका पूरा कंसंट्रेशन होता है। चाहे ये 2 बार, 4 बार, 10 बार उसमें फेल हो जाए, ये करेंगे।
ये डेफिनेटली करेंगे। ये चाहे उसमें 10 बार फेल हो, 20 बार फेल हो, लेकिन ये एक दिन ऐसा आएगा कि जो इनकी सनक है, जो इनके दिमाग की सोच है, जो डेवलपमेंट्स है इनके दिमाग में हो रही, उसको ये इम्प्लीमेंट करके छोड़ेंगे और दुनिया के सामने लाकर छोड़ेंगे। ये इस तरह का माइंड इनका होता है दोस्तों। मैक्सिमम तौर पर आप इसको देखेंगे तो ये शार्प मेमोरी, इंटेलिजेंट, पढ़ने में होशियार, याद इनको रहेगा, हाजिर जवाब होंगे, अपना रास्ता अलग बनाएंगे और ये अपनी सनक को एक दिन जरूर पूरा करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा पहला जो प्लेन था वो मेंटल प्लेन था दोस्तों। अब हम दूसरे प्लेन की बात करेंगे। ये है दोस्तों इमोशनल प्लेन। अब ये इमोशनल प्लेन जो दूसरी लाइन है इसमें, इसमें यदि मानकर चलें आपके सामने कोई चार्ट है और आप उसकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो उसके चार्ट में अंक 3 भी है, अंक 5 भी है और अंक 7 भी। तो सबसे पहले तो हम इसको इमोशनल प्लेन कहेंगे दोस्तों। ये इमोशनल प्लेन है, इसका नाम है, और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। तो इमोशनल प्लेन के क्या असर होंगे, क्या इसके एट्रीब्यूट्स होंगे, वो देख लेते हैं लोग। ये लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि जैसा इनका नाम इमोशनल प्लेन, वैसा ही इनका काम। ये छोटी छोटी बात पर इमोशनल हो जाएंगे। ये पिक्चर देखते हुए रोने लग जाएंगे, उसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। कोई सीरियल देख रहे हैं, उसमें कोई दुख भरा सीन आ गया, ये रोने लग जाएंगे। बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। आपने कुछ कह दिया, आगे से बोलेंगे नहीं, बात को पकड़ लेंगे, दिल पे लगा लेंगे, रोना शुरू कर देंगे, साइड पर बैठ जाएंगे, चुप हो जाएंगे। बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। किसी का दुख इनसे देखा नहीं जाता। तो किसी का भी दुख ये नहीं देख सकते। ये अपना दुख बता नहीं पाते और किसी का दुख इनसे देखा नहीं जाता। मान लीजिए कोई इनको झूठी भी कहानी बताकर चला गया, तो फिर भी ये उस कहानी को सच्चा मान लेंगे और सच्चा मान करके ये उस आदमी के लिए, उस शख्स के लिए बहुत परेशान हो जाएंगे। सोचते रहेंगे उसके बारे में, बहुत ज्यादा सोचते रहेंगे उसके बारे में। ये स्पिरिचुअल होते हैं, परमात्मा को मानने वाले होते हैं और गॉड बिलीवर होते हैं। हॉनेस्ट पीपल हो, ईमानदार, एकदम से आप इनके ऊपर यकीन कर सकते हैं, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये बिलीवेबल है। और बताता हूं, मान लीजिए कि किसी ने इनके सामने आकर के झूठ बोला, झूठ बोलकर अपनी कोई स्टोरी सुनाकर कुछ पैसे इन्होंने मांग लिए इनसे। दोस्तों, ये उसकी स्टोरी चाहे इनको पता हो ये झूठ बोल रहा है, इसने 2 बार 4 बार पहले भी झूठ बोल के मेरे से पैसे लिए हैं। ये थोड़ी देर के लिए यूं चूच-पाट करेंगे कि हाँ भाई, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली ये दे देंगे। तो और यहां तक नहीं, ये उसे कर्ज उठाकर भी दे देंगे। परमात्मा में बिलीव करने वाले होते हैं, ये सबकी मदद करने वाले होते हैं और ये इतने दिल के सच्चे होते हैं दोस्तों कि आप इन पर यकीन कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो पूरी तरह से। इमोशनल्स होते हैं, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इमोशनल्स होते हैं और झूठी बातों पे भी यकीन कर लेते हैं। किसी का भी दुख इनसे नहीं देखा जाता दोस्तों। कोई भी दुखी, कोई पशु हो, पक्षी हो, कोई जलचर थलचर, कहीं ये हिंसा नहीं करना चाहते, कहीं भी ये हिंसा नहीं करना चाहते और बिल्कुल सेपरेट अलोन ये रहना चाहते हैं। ये किसी भी झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, कहीं ये कंट्रोवर्सी में आना नहीं चाहते। और जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये बिलीवर तो होते ही हैं, लेकिन ये परमात्मा में यकीन रखने वाले, एक सोने के दिल वाले हो। इनका जो हार्ट होता है दोस्तों, ये गोल्डन हार्ट है, एक सोने का दिल जिसे कहा जाए वो होता है। ये लोग
अपना हक भी नहीं मांग पाते। अपना हक भी ये लोग नहीं मांग पाते। मान लीजिए अगर घर में प्रॉपर्टी की बाइफिकेशन हो रही है, डिवाइडेशन हो रही है, और दो भाई हैं, तीन भाई हैं, ये आपस में इसको प्रॉपर्टी को डिवाइड कर रहे हैं, तो इनके घर वाले, इनकी फैमिली अगर इनको कहेगी कि भैया कुछ तो कहो, ये हमें सब बेकार की चीजें दे रहे हैं, हमें सब जो खिसा हुआ धन है वो दे रहे हैं, खराब प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ये कहेंगे जो हमारी किस्मत में होगा हमें मिल जाएगा, मुझे कुछ नहीं बोलना, मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो ये बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे, अपना हक भी ये लोग नहीं मांग सकते दोस्तों। इनमें इतनी झिझक होती है, ये अपना पैसा दिया हुआ वापस नहीं मांग सकते। मान लीजिए इन्होंने किसी को पैसे उधार दिए, वो पैसा वापस ये नहीं लोग मांग सकते। अगर किसी ने झूठी कहानी बना करके 2 बार 3 बार भी इनसे पैसे मांग लिए, तो ये लोग उस झूठी कहानी में आ जाएंगे, फिर उसको अपना धन लुटा देंगे। चाहे ये कर्ज उठाकर भी देंगे, लेकिन ये धन उसको जरूर देंगे। तो ये सोने के दिल वाले होते हैं लोग दोस्तों। ये इतना जबरदस्त प्लान है, ये गोल्डन हार्ट, ये इनके लिए है दोस्तों, कि ये अपना हक नहीं मांग सकते। आप बड़े इत्मीनान से इनके ऊपर यकीन कर सकते हैं। कभी ऐसा अगर परिवार में आपका कोई शख्स होगा, या ऐसा कोई फैमिली में आपके होगा, तो आप देखिएगा इनका सारा जो जिंदगी है, जो इनका जीवन है, वो इनका बिलीफ पे टिका हो। जो इनकी लाइफ है, इनकी बिलीफ के ऊपर टिकी हुई है। ये परमात्मा पे, उसकी बनाई हुई सृष्टि पे, उसके ऊपर यकीन करके चलने वाले ये लोग होते हैं दोस्तों। तो ये इमोशनल पेन के एट्रीब्यूट से अब हम आगे। अब दोस्तों देखो, आपने दो प्लान्स के बारे में जाना। जैसे एक पहली लाइन आई हमारी 4, 9 और 2 की, उसके बारे में आपने जाना कि किस तरह के वो लोग होंगे, कितनी उनकी शार्प मेमोरी होगी, कितने इंटेलिजेंट होंगे वो, और क्या उनकी याददाश्त होगी, और क्या वो दुनिया में लेकर के आएंगे, और किस तरह से वो अपना रास्ता खुद बनाएंगे, अपनी जो मंजिल है वो खुद तय करते हैं। उनका एक अलग विजन होता है। दुनिया की भीड़ का वो हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो ना ही बनते हैं। ये अपना रास्ता खुद अलग से बनाते हैं। लोग इधर चल रहे होंगे, ये इधर चल रहे होंगे, और अल्टीमेटली लोग इनको कल को आने वाले समय में इनको ही फॉलो करते हैं। वो कहते हैं हाँ भैया तू ही ठीक था, तू ही ठीक था, जो तूने किया और वही ठीक था। और उसी तरह इनकी जो सनक है, वो जो कोई ना कोई चीज इस दुनिया को देने की, डेवलप करने की, और अपनी बात जिस तरह से ये दुनिया को चलाना चाहते हैं, इनको चीजें, इनको सिस्टम, इनको जो ये गवर्नमेंट कर रही होती है, इनको पसंद नहीं आता है। कहता है इसको इस तरह से करना चाहिए, ये गलत सिस्टम है इनका, इनको इस तरह से करना चाहिए। तो अगर आप कहीं हायर अथॉरिटीज में भी देखेंगे, तो इस तरह के लोग आपको मिलेंगे, इस तरह के लोग वहां पर होते हैं। और दूसरा आपने इमोशनल प्लान का देखा दोस्तों। इमोशनल प्लान वाले लोग दिल के सोना, हीरा सोना दिल होता है इनका, और ये बहुत ही बिलीवर होते हैं। तो छोटी छोटी बात पर इमोशनल हो जाए, छोटी छोटी बात को दिल पर लगा लें, और बैठ जाएंगे पकड़ के उसको। कोई अगर झूठ बोलकर इनको चला गया, ये सोचते रहेंगे, परेशान हो जाएंगे। वो अपने घर में मजे कर रहा हो, चाहे एंजॉय कर रहा हो अपने जीवन का, ये परेशान हो जाएंगे। ये सोचते रहेंगे हाय उसका क्या बनेगा, हाय उसका क्या करूं मैं, कैसे उसकी मदद करूं मैं, क्या करूं जो वो ठीक हो जाए। उसके लिए इंतजाम करेंगे। वो नेक्स्ट डे जब आएगा, कुछ ना कुछ दे देंगे, पूछेंगे उसको, फोन करेंगे, भाई क्या हुआ तेरा। तो इस तरह के ये लोग होते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा और आनंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, कि आप इसको अब को रिलेट करेंगे। इन चीजों को आप अब को रिलेट करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, और अपनों की डेट ऑफ बर्थ के साथ। और जो आपके इर्द गिर्द, जो आपके आस पास लोग हैं, अगर कोई इस तरह के लोग हैं, तो जब आप उनकी डेट ऑफ बर्थ को परखोगे, जब चेक करोगे उनकी डेट ऑफ बर्थ, तो आपको ऐसे एट्रीब्यूट्स मिलेंगे दोस्तों। आपको ये सारी चीजें उसमें मिलने वाली। तो ये अंकों का रहस्य है दोस्तों। ये जो एक न्यूमेरोलॉजी की खासियत है, और कितना समझना इसको आसान है, कितनी आसान भाषा में आप इसको समझ सकते हैं, तो है ना मजे की बात। तो आइए चलते हैं अगले प्लान के ऊपर। जो अगला प्लान है वो कौन सा होगा,
उसका क्या नाम होगा? चलो आइए देखते हैं दोस्तों, एक आने वाला जो अगला प्लेन है वो कौन सा। दोस्तों जैसा आपने दो प्लेन्स के बारे में जाना कि एक जो पहला प्लेन था हमारा मेंटल प्लेन और दूसरा था हमारा इमोशनल प्लेन। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रैक्टिकल प्लेन। ये प्रैक्टिकल प्लेन, ये जिस तरह से इसका नाम है उसी तरह से इसका काम होगा, इसकी अप्रोच होगा। तो इन जो ये प्लेन्स जो आपके सामने इनको नाम दिए गए हैं, ये नाम इसलिए इनको दिए गए हैं ताकि इसके अकॉर्डिंग आपको इनकी अप्रोच, इनके बारे में सोच, इनके बारे में जो आप प्रेडिक्ट करके उनको बताने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको स्मरण रहना चाहिए कि ये प्लेन जो है वो इस बात से बिलोंग करता है और ये पॉजिटिव थिंक इस एलिमेंट्स में है और इस तरह से आपको उसको समझाना है। तो दोस्तों अब चलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन की तरफ, देखते हैं उसमें क्या उसकी खासियत है और क्या उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं और कौन से अंक आने पर वो प्रैक्टिकल प्लेन बनने वाला है दोस्तों। तो आइए चलते हैं। अब यहां हमारा प्रैक्टिकल प्लेन शुरू होगा दोस्तों, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में ये तीन अंक हैं, अंक 8, अंक 1 और अंक 6। सबसे पहले इसका नाम समझ लीजिए आप, इसको हम प्रैक्टिकल प्लेन कहते हैं और जिसके पास ये तीनों अंक हैं, ये तीनों अंक आने से उसका ये प्लेन जो है वो 100% कंप्लीट हो जाता है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ उठा के देखिए, हो सकता है उसमें ये तीनों अंक कंप्लीट हों या आपकी फैमिली में किसी की डेट ऑफ बर्थ होगी उसमें ये तीनों अंक कंप्लीट हो। तो आज आपको उसके बारे में और इस प्लेन के बारे में जानकारी मिलेगी और आप टैली कीजिएगा, 100% वही होगा। 100% बता रहा हूं कि आपको एज इट इज वही होगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि इसकी क्या खासियत है। देखते हैं दोस्तों कि इस प्लेन की क्या खासियत है। ये लोग बहुत ही डीप एनालाइजर होते हैं, बहुत ही डीप एनालाइजर। ये हर चीज को एग्जामिन करेंगे, हर चीज को बड़ी बारीकी से उसकी खोजबीन करेंगे। मान लीजिए आपने इनके सामने कोई भी प्रोजेक्ट रखा, कोई भी बात इनको आपने कही, ये उस बात को आसानी से आपकी बात को नहीं मानेंगे। ये उसकी बड़ी बारीकी से जांच करेंगे, उस प्रोजेक्ट की, उस प्रोडक्ट की ये बहुत बारीकी से जांच करेंगे। तो उसके बाद ये उसको फाइनल उसको करेंगे, अपना डिसीजन जो है वो उसका लेंगे। ये बड़े एनालिस्टिक माइंड होता है इनका, बहुत ही एनालिस्टिक माइंड होता है दोस्तों। और दूसरी बात, इनके प्रश्न बहुत होते हैं दोस्तों। हर समय इनका प्रश्न तैयार होगा, हर बात पर इनका प्रश्न तैयार होगा। ये मान लीजिए आपने कोई इनको प्रोजेक्ट दिया, वो आपने कोई पार्टनरशिप इनको ऑफर किया कि हम मिलकर काम करते हैं, तो ये इस तरह से, जिस तरह से हमने पिछले प्लेन में देखा कि वो इमोशनल लोग होते हैं, वो आपकी बात को मान लेंगे, ठीक है भैया आपने कहा हम मान लेते हैं, तो हम इस पे काम कर लेते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं, ये ऐसा कभी नहीं करेंगे दोस्तों, ऐसा ये कभी नहीं करेंगे। ये आपसे प्रश्न पूछेंगे, हर चीज के ये प्रश्न पूछेंगे दोस्तों। ये इतने प्रश्न पूछते हैं कि ये बाल की खाल निकाल देते हैं दोस्तों। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये इतने प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हो, कौन कौन इसमें पार्टनर बनेगा, कितनी इसकी इन्वेस्टमेंट है, इसमें लॉसेस क्या होंगे, कितना समय लगेगा इसको बनाने में, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या आएगी। ये बहुत प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। ये इतने एनालिस्टिक माइंड के होते हैं, ये बहुत प्रश्न पूछते हैं। और अगर ये प्रश्न पर सेटिस्फाइड नहीं हुए तो ये आर्गुमेंटेटिव होते हैं, ये बहस भी कर सकते हैं, ये बहुत आर्गुमेंटेटिव होते हैं। इनसे तर्क जीतना आसान नहीं है दोस्तों।
ये ऐसे लोग होते हैं कि अपने तर्क से आपको सेटिस्फाइड कराएंगे। ये कहेंगे मुझे सब पता है। इनका ये तकिया कलाम होता है कि मुझे सब पता है। ये उस तरह से बिहेवियर करते हैं कि मुझे सब पता है, आपको कुछ नहीं पता। ये अपना तर्क हार नहीं सकते। ये अपनी बहस कभी हार नहीं सकते और ना ही हारेंगे। अगर ये अपना आर्गुमेंट हार गए दोस्तों, अपनी बहस हार गए, तो इनको नींद नहीं आएगी, ये परेशान हो जाएंगे। ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे कि मैं किस तरह से जाकर के अपना तर्क जीतूं, किस तरह से जाकर के अपना मैं तर्क उनको समझाऊं, ताकि मेरी बात जो है वो रखी जा सके। ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और इनको हमेशा ये रहता है कि हाउ टू विन द टर्म। अपना जो आर्गुमेंट है, अपना जो तर्क है, ये उसको जीतना चाहते हैं। एनालिस्टिक ब्रेन, इंटेलेक्चुअल माइंड इनका जबरदस्त होता है दोस्तों। हर चीज के इनके इनके इतने प्रश्न होंगे, हर चीज के बहुत प्रश्न ये पूछते हैं दोस्तों। बहुत प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। ये इतने प्रश्न पूछते हैं कि बाल की खाल निकाल देते हैं। कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन कौन। लाजवाब, आप परेशान हो जाओगे दोस्तों इससे। अपनी बात को जस्टिफाई करेंगे, अपने तर्क को जस्टिफाई करेंगे, अपनी ही बात को रखेंगे। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आप देख लीजिएगा, आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे। मान लीजिए आपका कोई दोस्त ऐसा है और आपने उस दोस्त को फोन किया और उसको कहा, हाँ भाई मुकेश, क्या कर रहा है? ठीक है, बैठा हूं। वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बन रहा है या हरिद्वार जाने का, कहीं भी आप कुछ भी कहेंगे आप उनको कि वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बन रहा है, तो चल तुझे भी चलना है भाई। तो भैया, ये सामने से आसानी से मान नहीं जाएंगे। ये क्या कहेंगे? कब चलना है? कौन कौन चल रहा है? कितने बजे निकलना है? किस गाड़ी से जाएंगे? गाड़ी ड्राइव कौन करेगा? कौन सी कार से जाएंगे? रास्ते में कहाँ रुकेंगे? खाने का इंतजाम क्या है? वापसी कब होगी? समय कितना लगेगा? वहां का मौसम कैसा है? किसी से बात हुई? प्रश्न, प्रश्न, प्रश्न पूछते चले जाएंगे। आप जवाब देते चले जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये कहेंगे, अच्छा भाई, मैं तुम्हें सोच कर बताता हूं। इतने प्रश्न पूछने के बाद भी ये कहेंगे, अच्छा भाई, मैं तुम्हें सोच कर बताता हूं। ये इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। ये इतने प्रैक्टिकल होते हैं। और बताता हूं। मान लीजिए कि आप, देखा होगा आपने कई बार कि हम रोड पर जा रहे हैं और सामने से कुछ गाड़ियां जो वापस आ रही, सामने से कुछ गाड़ियां जो वापस आ रही, तो जो सामने से गाड़ियां वापस आ रही हैं उसी रोड के ऊपर, वन वे रोड है, उसी के रोड के ऊपर वो गाड़ियां वापस आ रही हैं। तो वो ये खिड़की नीचे करके पूछेंगे, भैया क्या हुआ, ये ट्रैफिक जाम है, आगे चल नहीं पा रहा और आप वापस आ रहे हो, क्या हुआ क्या आगे? तो वो गाड़ी वाला कहेगा इनको, भैया आगे एक एक्सीडेंट हो गया है, पलट पलट गया है और ट्रैफिक जाम है, आपको घूम करके जाना पड़ेगा। इधर से अब गाड़ी वो हटने वाली अभी नहीं है, 2-4 घंटे लगेंगे उसको, तो आपको घूम के दूसरे रास्ते से जाना होगा। ये क्या करेंगे? ये उसकी बात को नहीं मानेंगे। ये उस जगह तक जाएंगे, उस ट्रक को देखेंगे, फिर कहेंगे, ओहो अच्छा यार, ये तो ट्रक पलटा हुआ है, चलो ऐसा करते हैं दूसरे रास्ते से चलते हैं। वहां जाके ये डिसीजन लेंगे। लेकिन ये वहां तक जाएंगे जरूर। ये उसको जाकर के देखेंगे जरूर। तो ये इस तरह का इनका लोगों का जो दिमाग होता है, इस तरह का इनका स्वभाव होता है। अपने तर्क को ये कभी नहीं गिरने देते दोस्तों। अगर इन्होंने अपना तर्क हार दिया, अपना आर्गुमेंट हार दिया, तो इनको नींद नहीं आती, ये बेचैन हो जाते हैं। इनके मन में बहुत ज्यादा वो जलन सी पैदा होती है। ये जाएंगे और जाकर के आपको अपना तर्क अपने किसी ना किसी एविडेंस के साथ उस तर्क को आपको समझाएंगे। और जब आप कहेंगे कि हाँ भाई तू जो कह रहा है वो ठीक है, तब इनका जाके मन सेटिस्फाइड होगा, तब जाके ये शांत होंगे। इनको नींद नहीं आएगी मेरे दोस्तों। और ना ही ऐसे लोगों से बहस करनी चाहिए, क्योंकि ये अपना तर्क कभी नहीं हारेंगे। बहुत ही एनालिस्टिक माइंड होता है। हर चीज की इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, जिस तरह से इसका नाम है। किसी भी चीज को ये इमोशनल नहीं सोचते, पूरी तरह से बारीकी से जांच करेंगे, बाल की खाल निकालेंगे। चाहे कोई
प्रोजेक्ट हो, कोई प्रोडक्ट हो या कहीं रिश्ते की बात हो, कुछ भी हो, ये पूरा एनालिस्टिक माइंड का होता है दोस्तों। तो ये अब हमारी 3 लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं। हमारा जो पहला प्लेन था वो मेंटल प्लेन, दूसरा हमारा इमोशनल और तीसरा हमारा जो प्रैक्टिकल प्लेन। अब हम दूसरी जो कि वो लाइन्स कौन-सी हैं और उनके क्या एट्रिब्यूट्स हैं। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपनी 4th लाइन के ऊपर। अभी तक आपने 3 लाइनों के बारे में जाना, अब हम 4th लाइन के ऊपर चलते हैं और उस योगा के बारे में जानते हैं, जो इस 4th लाइन में है, जिसका नाम है थॉट प्लेन। दोस्तों ये थॉट प्लेन है और थॉट प्लेन किन अंकों से बनता है और क्या इसके एट्रिब्यूट और क्या इसके प्रभाव रहेंगे, आइए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो अब चलते हैं थॉट प्लेन की तरफ दोस्तों। तो थॉट प्लेन जिसके पास भी अंक 4, अंक 3 और अंक 8, ये जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में आएगा, तो इसे हम थॉट प्लेन कहेंगे। आपके सामने न्यूमेरो चार्ट है। न्यूमेरो चार्ट में आपको ये तीनों अंक नजर आ रहे हैं। तो आप अपनी प्रिडिक्शन करते हुए ये देखेंगे कि इस जो तीनों अंक इस तरह से आ रहे हैं और ये लाइन जो है वो कंप्लीट हो रही है, तो इस लाइन के कंप्लीट होने का प्रभाव उस शख्स के ऊपर किस तरह से पड़ेगा। दोस्तों जिस तरह से ये थॉट प्लेन इसका नाम है और उसी तरह से ही ये थॉट प्लेन काम करता है। यूनिक आइडियाज, इन लोगों के यूनिक, इनकी थिंकिंग जो है बहुत अलग होती है। बड़े अलग आइडियाज इनके दिमाग में होते हैं। जहां लोगों की सोच खत्म होती है, वहां इन लोगों की सोच शुरू होती है। ऐसे ऐसे आइडियाज ब्लिंक करते हैं इनके माइंड में। ऐसे ऐसे यूनिक आइडियोलिक आइडियाज ये दुनिया के सामने लेकर के आते हैं कि गजब के आइडियाज होते हैं। उनके ऊपर काम किया जा सकता है। वो प्रॉफिटेबल होते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट सोच के मालिक होते हैं और आइडियाज के मास्टर होते हैं दोस्त। ये ऐसी ऐसी चीजें खोज कर लाएंगे कि आपके लिए एक चमत्कारी चीज होगी। यूनिक आइडियाज, ये इनका मास्टर पॉइंट है जिसे कहा जाता है कि यूनिक आइडियाज इनके पास होते हैं। और इनकी जो माइंड का इनका जो सेटअप होता है दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ये सॉल्व करना जानते हैं। एक देसी भाषा होती है जिसे हम कहते हैं जुगाड़ू। तो ये हर चीज का जुगाड़ ये करना जानते हैं। जिनके पास भी ये तीनों अंक हैं दोस्तों, इनको मालूम है कौन सा काम कौन आदमी कर सकता है, किससे क्या काम लिया जा सकता है। तो ये उस तरह से ही प्लान करके उस शख्स से वैसा काम ले लेते हैं। बहुत ही तेज दिमाग, बहुत ही शार्प माइंडेड और बहुत ही ये बिग प्लानर होते हैं दोस्तों। बहुत बड़े प्लान होते हैं इनके। बहुत ही बिग प्लानिंग ये करके काम करते हैं दोस्तों। तो एनालिस्टिक होते हैं, बहुत ही गहराई से सोचते हैं और बड़े ही इनकी जो मेमोरी है वो बहुत शार्प होगी और जो इनका ब्रेन है वो बहुत शार्प होगा। हाजिर जवाब होंगे ये। बहुत ही एक अच्छी कम्युनिकेशन इनकी होती है दोस्तों और बड़े नॉलेजेबल लोग होते हैं। ये बहुत ही नॉलेजेबल लोग होते हैं। ये इनकी स्ट्रॉन्ग प्लान ये बनाते हैं। बिल्कुल हल्की चीज के ऊपर या हवा में बातों के ऊपर ये बिल्कुल यकीन नहीं करते। ये बिल्कुल अपनी प्लानिंग जो है बड़ी स्ट्रांग बना करके चलेंगे। बड़े अच्छे और बड़े प्लान बना करके चलते हैं। ऐसा इनका स्वभाव होता है दोस्तों। और देखते हैं लीडरशिप क्वालिटी। दोस्तों इनमें इतनी जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी होती है कि कौन सा काम किससे लेना है ये जानते हैं दोस्त। आप मैक्सिमम लीडर्स की डेट ऑफ बर्थ उठा करके देख लीजिएगा, ये अंक आपको मिलेंगे। तो लीडर्स में ये अंक आपको मिलेंगे क्योंकि इन अंकों के होने से एक लीडरशिप की क्वालिटी आती है इंसान के अंदर। उसको चैलेंजेस को फेस करना आता है, उसको मैनेजमेंट आती है, उसको स्ट्रेटजी बनानी आती है, उसका विजन क्लियर होता है। वो मोटिवेटेड होते हैं, वो मोटिवेशन देना जानते हैं। उनको टीम वर्क कैसे काम करना है वो सब जानते हैं दोस्तों। उनके गोल बड़े होते हैं और वो बहुत ही चालाक और बहुत ही कनिंग भी होते हैं। बहुत ही चुस्त होते हैं, ये बड़े स्मार्ट होते हैं। अपना काम कैसे निकलवाना है ये बड़े अच्छे से जानते हैं और इनको लीडरशिप करना आता है, इनको लीड करना आता है दोस्तों। लोगों को इनको रास्ता दिखाना आता है।
बड़ी अच्छी क्वालिटीज इनमें होती है। हर समय को इनको संभालना आता है। कोई भी मुश्किल हो, कोई भी कैसा भी एटमॉस्फेयर हो, कैसा भी माहौल बना हो, ये उस माहौल को संभालना जानते हैं लोग। और ये पूरा टीम वर्क, किस तरह से लीडरशिप में काम लेना है, लीडर्स को मालूम होता है कि पैसे का काम किससे लूंगा, जो हेल्थ से काम लेना है वो किससे लूंगा, कौन सा काम किससे लिया जाता है। तो ये सब पूरी तरह से उसको मैनेज कर लेते हैं, पूरी तरह से उनकी जो प्लानिंग बना करके उससे काम लेना जानते हैं। बहुत ही क्लेवर माइंड के और बहुत ही इंटेलेक्चुअल माइंड के लोग होते हैं लोग। और ये डिसिप्लिन्ड होते हैं, सबसे बड़ी बात है ये डिसिप्लिन्ड होते हैं। ये छोटी छोटी गलतियों को पकड़ना जानते हैं। आप इन चीजों को बड़े ध्यान से सुनिएगा और बड़े ध्यान से समझिएगा कि ये डिसिप्लिन्ड भी होते हैं और छोटी छोटी गलतियों को ये पकड़ना जानते हैं। मानकर चलें कि अगर आपने कोई चीज, जैसे घर की चाबियां होती हैं या शूज होते हैं, हमने जो उसका एक स्थान निर्धारित किया होता है, तो आप उस स्थान पर उस चीज को रखते हैं। ये लोग वैसे होते हैं कि अगर उस चीज को वहां पर नहीं रखा गया या इन्होंने रखी हुई चाबी वहां पर नहीं मिली, तो ये परेशान हो जाएगा, इनको गुस्सा आ जाएगा, इनका दिमाग हाइपर हो जाएगा। ये इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं कि जो चाबी की जगह है, जो की जगह है, उसको वहां पे रखना चाहिए, जो शूज की जगह है, उसको वहां पे रखना चाहिए। वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इनको ऑर्गेनाइज करना और ऑर्गेनाइजेशन को चलाना सब इन्हें आता है। ये इस तरह के लोग होते हैं कि छोटी छोटी गलतियों को, छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ लेते हैं। इनकी निगाह, इनको एनालिस्टिक करना बहुत ही बारीकी के साथ इनको आता है। जहां लोगों की सोच खत्म होती है दोस्तों, जहां लोगों की सोच खत्म होती है, ये वहां से शुरू होती है इनकी सोच। इतना शार्प माइंड होता है इन लोगों का और इतना कनिंग माइंड होता है इन लोगों का। कुछ दोस्त आपके इर्द गिर्द हो सकता हो, जिनसे आपने कई बार सोचा हो कि यार ये लोग ना जाने कैसे एकदम से इनको पता चल जाता है कि यहाँ पे पैसा बढ़ने वाला है, यहाँ पे जमीन का रेट बढ़ने वाला है, यहाँ पे ये चीज आने वाली है। तो ये कैसे हो जाता है? ये वो लोग होते हैं लोग, इनको सारी खबर रहती है और किसी भी अपॉर्चुनिटी को ये छोड़ते नहीं है, ग्रैब कर लेते हैं। इनको पहले माइंड में माइंडसेट रहता है इनका कि यहाँ पे पैसा बढ़ने वाला है, इस जगह पे एयरपोर्ट आने वाला है, यहाँ प्रॉपर्टी ले लें, और इस जगह पे ये हाईवे निकलने वाला है, यहाँ प्रॉपर्टी ले लें। तो इस तरह के आइडियाज इन लोगों के होते हैं। यदि आपके भी कोई दोस्त होंगे, तो आप तो उनसे उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर के आप एनालाइज कीजिएगा। ये अंक उनकी डेट ऑफ बर्थ में आपको जरूर मिले। तो ये बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प माइंडेड लोग होते हैं और अपने ही दिमाग से ये काम करना चाहते हैं, किसी के ऊपर ये यकीन नहीं रखते। और इनके मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, बड़ी शार्प मेमोरी इनकी हो सकती है, और काम किससे क्या लेना है ये बड़े अच्छे से जानते हैं लोग, बड़े अच्छे से जानते हैं कि किसी से काम कैसे लिया जा सकता है। लेकिन ये अपने आइडियाज आपसे शेयर नहीं करेंगे। मान के चलें, अगर आपका दोस्त कोई होगा, तो अगर आप उससे पूछेंगे, उसके पास अंक भी ये होंगे, आप उससे पूछेंगे कि भैया ये मुझे बताओ कि मैंने भी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, मैं कहाँ पे खरीदूं? तो यार ये खरीद ले जहां भी, ये सब जगह पड़ जाते हैं पैसे, मुझे तो इतनी जानकारी है नहीं। ये इस तरह से कहेंगे, अपना भेद बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। ये इस तरह के लोग होते हैं दोस्तों। ये काम करना जानते हैं, ये अपना रास्ता खुद बनाना जानते हैं। ये किस तरह से काम किया जाएगा, दे नो इट। इन्हें पता है दोस्तों कि अपने काम को कैसे करना है, कैसे अपने काम को अंजाम देना है, ये जानते हैं दोस्तों। ये अपने काम को फुलफिल करेंगे, वहां तक लेकर के जाएंगे, पूरे मेहनती होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, और बहुत ही शार्प माइंडेड और कनिंग होते हैं। ऐसे दोस्तों के ऊपर बहुत ज्यादा आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने अपना एक सर्कल बनाया होता है, अपना एक दायरा बनाया होता है। ये उसी में रहते हैं दोस्तों, अपने लिए ये उसी में रहते हैं, काम ये सभी से नहीं। तो इस तरह के लोग होते हैं दोस्तों। तो अब चलते हैं अगले प्लान के ऊपर, वो देखते हैं कि अगला प्लान कौन सा हो। ये थॉट प्लान था दोस्तों। थॉट प्लान के बारे में आपने जाना, और अब हम जानेंगे विल प्लान के बारे में। ये विल प्लान है दोस्तों।
ये था हमारा थॉट प्लान। आपने थॉट प्लान के बारे में जाना, तो अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्लेन कौन सा है और वो कौन से अंक होंगे और उन अंकों का क्या प्रभाव उस शख्स के ऊपर होगा जिस शख्स के पास वो अंक होंगे। तो इस प्लेन का नाम है दोस्तों विल प्लेन। जिस किसी के पास भी अंक 9, अंक 5 और अंक 1 होगा, उसके पास ये विल प्लेन होगा दोस्तों, उसे हम विल प्लेन कहेंगे और ये कंप्लीट विल प्लेन उसी का होगा। तो जिसका ये कंप्लीट विल प्लेन होगा, तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। विल मीन्स पावर। विल का मतलब है पावर और विल प्लेन का मतलब है ये पावर वाला प्लेन है कि जिसके पास ये अंक होंगे उस शख्स का स्वभाव कैसा होगा, उस शख्स के ऊपर इसका प्रभाव कैसा होगा। ये लोग बहुत ही अंदर से स्ट्रांग होते हैं, लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी परेशानी इनके जीवन में आ जाए, ये कहीं भी डगमगाते नहीं, ये कहीं भी डिगेंगे नहीं दोस्त। ये बड़ी ही पेशेंस के साथ, बड़े ही धीरज के साथ उस प्रॉब्लम को, उस मुश्किल को ये हल करेंगे, उसका सामना करेंगे। ये बहुत ही एक परमात्मा की एक देन है इनके ऊपर कि इनकी जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग होती है दोस्तों। और इनकी जो स्ट्रांग विल पावर है, जो इनका स्टेमिना है, जो पेशेंस है, तो इसके लिए इनको कहा जाता है फाइटर। दे आर द फाइटर। इनको अगर इन एक्चुअल में कहा जाए तो जिसके पास ये प्लेन होगा तो उसको हम फाइटर, मैं अपनी भाषा में उसको फाइटर कहता हूँ कि वो फाइटर है। उसको लड़ना आता है, उसको परेशानियों से जूझना आता है और उसको बाउंस बैक करना आता है। यस, उन्हें बाउंस बैक करना आता है कि कितनी भी मुश्किल आ जाए आपके जीवन में, कितनी भी परेशानी आ जाए, ये चाहे दिखने में कैसे भी हो, लेकिन अंदरूनी इनकी पावर बहुत स्ट्रांग होती है दोस्तों। देखिए, जो लोग पिछली सदी में पैदा हुए, 19 सदी में पैदा हुए, उनके पास बाई डिफॉल्ट अंक 9 और अंक 1 आएगा ही आएगा। समझ रहे हैं? उनके पास, क्योंकि 19वीं सदी है, 9 भी है और 1 भी है, तो ये बाई डिफॉल्ट उनके पास आएगा ही आएगा। लेकिन बात कहाँ बनेगी? जब अंक 5 उसमें आएगा। जब अंक 5 उसमें आएगा, तब बात बनती है, तब ये प्लेन जाकर के कंप्लीट होता है और उनकी स्ट्रॉन्ग जो इंटरनल पावर बनती है, उसके साथ बनती है। तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरनल पावर के साथ हर हालात में, हर मुश्किल में, कितना भी इनके ऊपर परेशानी आ जाए, ये बिल्कुल नहीं घबराते, धैर्य रखेंगे, बड़े पेशेंस के साथ अपनी फेलियर को मानेंगे कि हाँ, हमसे गलती हुई, हमने ये गलती की, अब हम इसको ठीक करेंगे। ये अपना सारा फोकस इधर-उधर से हटा करके उसके ऊपर लगा देंगे, उस काम के ऊपर लगा देंगे और बहुत ही जल्द बाउंस बैक करके वापिस आ जाएँगे और मार्केट में ये कहेंगे, समाज में ये मैसेज देंगे, आई एम द बैक, कि मैं हूँ और मैं वही हूँ, मैं वापिस आ सकता हूँ, मुझे हल्के में मत लीजिए। और इन लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए दोस्तों। मुकेश अंबानी की अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो उनमें आपको ये अंक मिलेंगे। उनके पास 9 भी है, 5 भी है और 1 भी है दोस्तों। तो इस तरह के ये लोग, इतनी पावरफुल लोग ये होते हैं। बहुत अंदर से टूट भी जाएँगे, ब्रोकन हार्ट हो जाएगा। जितना भी अंदर से टूटे हों, लेकिन ये किसी को कभी शो नहीं करते। ये बहुत काम रहते हैं, अकेले बैठ जाएँगे, बिल्कुल बहुत काम रहेंगे, लेकिन ये लड़के वापिस आना जानते हैं दोस्तों। फिर कैसे वापिस आएँगे? ये इसको वापिस कैसे समाज में करेंगे अपनी वापसी, ये जानते हैं दोस्तों। अपना दुःख नहीं बताएँगे, अपनी परेशानी नहीं बताएँगे, उसको अपने अंदर रखेंगे, उसको पालेंगे और समाज में वापसी करेंगे और बताएँगे। आप इनसे, इनके चेहरे के एक्सप्रेशन से, इनके अंदरूनी हालात जो हैं, इनके चेहरे के एक्सप्रेशन से इनके जो अंदरूनी हालात हैं, आप कभी भी पकड़ नहीं पाओगे। मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, उसके पास ये अंक हैं, आप उनसे पूछेंगे और उनके पास मान के चलें वो बिल्कुल कोई 2 रुपए भी उनकी जेब में नहीं। तो आप उनसे यदि पूछेंगे कि हाँ जी शर्मा जी, हाउ आर यू? ये कहेंगे बढ़िया, सब मस्त में।
आराम से चल रही है जिंदगी, कोई मुश्किल नहीं है था, बड़े मजे में है। तो मान लीजिए उन्हीं शर्मा जी ने थोड़े दिन बाद आपको पता चला कि मर्सिडीज ले ली है, बीएमडब्ल्यू भी ले ली है, और इन्होंने कोई प्रॉपर्टी भी खरीद ली है। तो तब अगर आप इनसे पूछेंगे कि हाँ जी शर्मा जी क्या हाल चाल है, बोलेंगे, ठीक है यार, मस्ती में, कोई मुश्किल नहीं, सब आराम से चल रहा है। यानी कि अगर 2 रुपए भी इनकी जेब में नहीं है, तो भी आपके इनके चेहरे के एक्सप्रेशन से आप पता नहीं लगा सकते कि इनके पास कुछ है या नहीं, इन्होंने कुछ खाया या नहीं खाया। और इनके पास बेशुमार दौलत होने पर भी आप इनके जो फेस एक्सप्रेशन है, वो आप बिल्कुल भी एक एरिगेंट जैसे, एक मतलब उस तरह के घमंडी जैसे आपको नहीं मिलेंगे। बहुत धैर्य, बहुत पेशेंस मिलेगा। मुकेश अंबानी इसकी मिसाल है, वो आपके सामने है। आप कभी भी उनको देखिए, बहुत सौम्य, बड़े धैर्य और बड़े आराम से बात करने वाले शख्स हैं लोग। तो इस तरह के इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं दोस्तों। काम पर्सन होते हैं, बिल्कुल शांत पर्सन होते हैं, बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं होते, कहीं ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते, बहुत ज्यादा झगड़ालू नहीं होते। और ये पूरी सृष्टि से, पूरे समाज से ये उनको देने के लिए पैदा हुए हैं। और मैं ये कहूंगा कि आप अगर देखेंगे ध्यान से, तो एनालाइज करेंगे, तो आपको वर्ल्ड के जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, ये लाइन आपको उसमें मिलेगी दोस्तों। ये लाइन आपको उसमें मिलेगी ही मिलेगी, मैं दावे से कहता हूँ कि आप गूगल कीजिए, आप सर्च कीजिए, और रिसर्च के बाद आपको पता चलेगा कि जो लोग रिचेस्ट पर्सन हैं, जो कामयाब लोग हैं, जो खुद अपनी जमीन बनाना जानते हैं, जो खुद अपना रास्ता बनाना जानते हैं, खुद अपने बेस बनाना जानते हैं, ये लोग हैं जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, जो सेल्फ डिपेंड है। ये किसी के बताए रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है, ये खुद का रास्ता बनाएंगे, खुद चलेंगे, और दुनिया के सामने एक मिसाल पैदा करेंगे। ये इस तरह के लोग होते हैं, ब्लेस्ड पीपल होते हैं, परमात्मा के बच्चे होते हैं ये स्पेशल लोग होते हैं। जिस तरह से कोई स्पेशल बच्चा हो, प्यारा बच्चा हो परमात्मा का, ये परमात्मा, परमपिता परमेश्वर ने ये अंक उस बच्चे को दिए होते हैं जो उसका ब्लेस्ड बच्चा होता है, जो उसका प्यारा बच्चा होता है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही भाग्यशाली अंक है, ये अंक होना। अगर मान लीजिए अगर आपके परिवार में कोई ऐसा शख्स है जिसके पास ये अंक है, तो मैं आपको इतनी जरूर बात कहूंगा, पकड़ लो उसको, छोड़ना मत। उसको पकड़ के रखो भाई, जो वो कहता है उसके साथ लग जाओ, उसका कहना मानो, और उसके साथ लगे रहना, कभी छोड़ना मत, कर जाओगे। ये मेरी एडवाइस को याद रखना, अगर उसके साथ लगे रहोगे, उसकी एडवाइस को मानोगे, तो आपकी भी लॉटरी निकल पड़ेगी दोस्तों। तो ये व्हील प्लेन के जो एट्रीब्यूट्स हैं दोस्तों, इस तरह से व्हील प्लेन जो है वो काम करता है। और इसकी खासियत आपने समझी, इसकी खासियत आपने समझी व्हील प्लेन के बारे में और थॉट प्लेन के बारे में। थॉट प्लेन जिन लोगों का भी होता है दोस्तों, थॉट मीन्स आइडियाज, इससे आपको समझ में आना चाहिए कि उनके आइडियाज बहुत जबरदस्त होते हैं, आइडियाज के महारथी होते हैं। और ज्यादातर ये लोग लीडरशिप क्वालिटी को लेकर के चलते हैं। एक पूरे लीडरशिप को कैसे चलाना है इनको पता होता है, एनजीओ को कैसे चलाना है इनको पता होता है, तो एक फैक्ट्रीज को कैसे चलाना है इनको पता होता है, या पूरे व्यापार को, बड़े काम को कैसे चलाना है, ये पूरी जानकारी ये लोग रखते हैं जो थॉट प्लान वाले होते हैं। छोटी छोटी बारीकियां, छोटी छोटी गलतियों को पकड़ना, और डिसिप्लिन में रहना, ऑर्गेनाइज्ड रहना, ये वो लोग जानते हैं, ये उनका स्वभाव होता है। और विल प्लान वालों का स्वभाव आपने जाना कि क्या उनकी पावर है, और क्या शक्ति परमात्मा ने उनको दी है, और क्या सामर्थ्य परमात्मा ने उनको दिया है, ये भर भर के दिया है उनको, कि जिससे वो उन अंकों की वजह से वो अपने जीवन में कितना वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और बाउंस बैक कर सकते हैं। और ये लोग आपको ज्यादातर कामयाब ही मिलेंगे। यदि आपके पास कुछ इस तरह के लोग हैं, मान के चलें, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई है, तो भैया 2 मिनट का काम, 2 मिनट में आपको बता दूंगा कि गलती कहाँ पर है और कहाँ पे कौन सा कनेक्शन उनका कटा हुआ है, जिससे वो कनेक्शन फिट करने से इनकी जो कामयाबी की है, वो सफर जो इनका शुरू हो जाएगा, और ये बहुत जल्द एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। तो ये चीजें आप भी सीखने वाले हैं, जो आने वाले हमारे जो टॉपिक्स होंगे उनको
उन्हीं में से आपको ये सब चीजें समझ में आने वाली हैं। वो कौन से पॉइंट, वो कौन से एल्गोरिदम, वो कौन से टूल्स होंगे जिनको फिट करने से ये सारी चीजें, मान लीजिए किसी के पास नंबर मिसिंग है, तो ये सारी चीजें कैसे पूरी होंगी। ये न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही बढ़िया ज्ञान है दोस्तों। इससे ये सारी चीजों को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, ये हम जरूर जान पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहें। हम अब अगली लाइन में मिलते हैं दोस्तों। जो अगला योगा कौन सा है उसके बारे में जानते हैं। तो आइए चलते हैं, अगला योगा कौन सा है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। यहाँ हमारी तकरीबन 5 लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं दोस्तों। 5 प्लेन्स हमने कवर किए हैं इसमें। 3 हमारी जो हॉरिजॉन्टल हैं और 2 हमारी जो वर्टिकल है। तो ये 5 लाइनों को हमने कंप्लीट किया है दोस्तों यहाँ पर। अब हम यहाँ तक पार्ट 1 होगा, और अब नेक्स्ट प्लेन जो होगा वो पार्ट 2 में आएगा दोस्तों। तो वो पार्ट 2 में अगला प्लेन कौन सा होगा, तो आइए चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो नेक्स्ट प्लेन की तरफ अगला प्लेन एक्शन प्लेन। वो एक्शन प्लेन किन अंकों से बनेगा और उस एक्शन प्लेन के क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, तो आइए उसके बारे में जानते हैं पार्ट 2 में।